हेलो ऑल ऑफ यू, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू यू डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, 10वीं की एग्जाम आप में से बहुत सारे लोगों ने दे दी है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फर्दर करियर, राइट। समय तो ये था कि जहां हम 1-to-1 काउंसलिंग करें, आपके साथ मिले, आपके साथ बात करें और काउंसलिंग करें, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक प्रॉब्लम दोस्तों हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा सहारा मिला हुआ है और इस पैंडेमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ना मानते हुए उसको पॉजिटिवली हमारे करियर की तरफ मोल्ड करते हुए ले जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं विराग मिटकरी और मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी से मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं। आई वेलकम टू यू ऑल इन दिस वेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों, वाइज डिसीजंस क्रिएट हिस्ट्री। डिसीजन लेने के पहले आपने सही तरीके से डिसीजन लेना ये बहुत जरूरी है। 11th-12th ये हमारी चर्चा शुरू है। 11th-12th कैसा होना चाहिए? हम में से बहुत सारे 10th अपीयर्ड स्टूडेंट अभी तो मान के चल रहे हैं कि हम साइंस लेंगे, साइंस लेने के बाद हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, राइट। कुछ लोग हम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे, हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी फील्ड हमारी है जो शायद हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज कॉमर्स की फील्ड। कॉमर्स की फील्ड बहुत तगड़ी फील्ड है और सीए, सीएस, सीए में ऐसे कोर्सेस होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस, देन यू कैन गो फॉर सम यूएस यूके वाले कोर्सेस। अर्निंग पोटेंशियल्स बताओ, अर्निंग पोटेंशियल्स विल स्टार्ट फ्रॉम सम 30 lakhs 40 lakhs एंड अबव, एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली कॉमर्स को हम कम नहीं गिन सकते। दोस्तों, एक और बड़ी बात, बिफोर यू टेक अ डिसीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने डॉक्टरी की हुई है, अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करना चाहते हो तो आपको अपने उम्र के 30-35 साल तक वेट करना पड़ेगा प्रोफेशन में उतरने के लिए। इंजीनियरिंग करना चाहते हो, टॉप के कॉलेजेस से, टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी से किया, बात बहुत अच्छी है, करियर बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर हमें रीजनल या लोकल मिला कॉलेज तो क्या? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है। फिर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ हमको एडिशनल डिग्री करनी पड़ती है और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स अल्टीमेटली एमबीए करते हैं, एमबीए फाइनेंस करते हैं, एमबीए मार्केटिंग करते हैं और अपनी करियर की दिशा मोड़ लेते हैं। तो अगर मोड़ ही लेना है तो एक सही मोड़, एक सही समय लेना है। इसलिए मैं विराग मिटकरी आपके साथ आज बात करने आया हूं। दोस्तों, मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी, इसका सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एश्योरेंस क्या है। वी अश्योर यू द पर्सनल अटेंशन, वी प्रॉमिस यू रेगुलरिटी एंड वी प्रोवाइड क्वालिटी टीचिंग। बिफोर यू टेक एनी डिसीजन गाइज, दिस इज द एकेडमी जो 11-12 स्टेट बोर्ड, 11-12 सीबीएसई, सीएसीएस के सारे कोर्सेज पढ़ाती है। कुछ मेरिट से इस एकेडमी के मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हर साल हम लोग 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट सोसाइटी को देते हैं। इस एकेडमी के जो मेंटर है, उनका गाइडेंस, उनकी लीडरशिप नागपुर में 41 ईयर्स से ऊपर है और इस एकेडमी ने अब तक 1,10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं। Friends, we have all India rank holders in all the levels and the number goes above 350. That's the number we have of AIRs, right? And many of our faculties have authored books which are published at national level or regional level, and the quantity or the quantum is more than 20 books. कुछ अनमैच्ड पैरेलल ट्रेंड है जो कि मैंने बताया। वी हैव मोर देन 20 फैकल्टीज एंड वी हैव वेरी इक्विप्ड क्लासरूम्स एंड वी हैव वेरी नाइस प्रीमाइसेस टू लिव इन। ये फैकल्टी के ओनर या फैकल्टी के कर्ता धर्ता कौन है? इस एकेडमी के जो जनक है, इस एकेडमी के जो एक पुरुष है जिन्होंने इस एकेडमी को बनाया, वो है सीए पीएच मिटकरी सर, जिनको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स। क्यों कहते हैं ऐसा वाला, मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। सर इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड कोचिंग फॉर सीए सीएस इन नागपुर। पूरे नागपुर में अगर सीए की कोई यूनाइटेड कोचिंग करने वाला बंदा है तो वो है सीए पीएच मिटकरी सर, और 41 ईयर्स से ज्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और आज भी ये आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे, और कॉस्टिंग एफएम पढ़ाते हैं सीए इंटर लेवल पे, और सीए फाइनल लेवल पे सीए में पढ़ाते हैं। तो ऐसे हमारे सर, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल फैकल्टी ऑफ मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी सीए पीएच मिटकरी सर है।
दोस्तों ये एकेडमी हर साल एक वंडरफुल रिजल्ट लेके आई है। जैसे इस साल का जो 2019 का जो रिजल्ट था वो था मिस ऐश्वर्या कुलकर्णी, बीवीएन सिविल लाइंस की लड़की थी, 12th सीबीएसई में बहुत जबरदस्त मार्क्स के साथ पास हुई एंड करंटली शी इज परसुइंग हर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। दैट मींस शी हैज ऑलरेडी क्लियर्ड सीए फाइनल, और सॉरी सीए फाउंडेशन एग्जाम। देखो मेरा मुंह तो फाइनल तक चले जा रहा है। नॉट ओनली हर बट वी हैव ऑल दी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो आपके स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं। पूरी रैंक्स की रैंक्स 1 to 10 रैंक्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जो है हमारे पास आती है। एक बात और बता दूं, अगर हमने सीबीएसई और स्टेट ये दोनों के मेरिट्स अगर जोड़ दिए दोस्तों, तो वी हैव scored more than a century of merits in this year, and hence we thank our student for making us proud again. So we have more feathers in our hat and cap now. Guys, this was not only this year's result, even last year we had topper from state and topper from CBSE. We had back-to-back merits like merit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. एक भी मेरिट का लाइन हम छोड़ते नहीं कई बार। सीबीएसई सेम थिंग, not only at Nagpur level but at Vidarbha level our students have scored ranking. Like state she was Shivani Pardhi, at CBSE she's Garima Batra. एक और बात, not only 11th and 12th but all the professional courses we teach in such a way that we get tremendous fantastic result in our examinations guys. तो CA CS के अलग अलग लेवल्स पे जो रिजल्ट आया है, AIR 1, AIR 2, AIR 3, 4, 7, 8, all sorts of AIR are different levels जो है हमने अब तक सोसाइटी में दिए हुए। ये सब क्यों पॉसिबल होता है? ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ अवर अनमैच्ड एंड अनपैरेलल्ड फैकल्टी मेंबर्स, राइट। तो इस एकेडमी के जो फैकल्टी मेंबर्स है सीबीएसई लेवल पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इंट्रोड्यूस करने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ and I am Virag Vitkari. Once again, I am founder for 11, 12 state and CBSE courses at CAPS. I have teaching experience of more than 18 years guys, और मैं 11, 12 में जो है अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, सीए फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, और मैं एसोसिएटेड हूँ कैप्स से पिछले 18 सालों से। मिडकर रिसर्च कैप्स का मैं अभी डायरेक्टर हूँ। आईसीआई में मैं पैनल फैकल्टी था, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस में भी, जहां मैंने आईआरएस लोगों के लिए अब तक काफी सारे लेक्चर्स लिए, वेयर I have trained the deputy commissioners or assistant commissioners of income tax. वैसे ही नारायण विद्यालय से पिछले एक डेकेड से मैं एसोसिएटेड हूं और वहां पे भी मैं गाइडेंस देता रहता हूं। मेरा पढ़ाने का अप्रोच बहुत ही सिंपल रहेगा दोस्तों। अप्रोच प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रहेगा, विथ एग्जाम्पल्स रहेगा, विथ टीचिंग टेक्निक्स रहेगा। तो आपको समझा नहीं ऐसा शायद मेरे साथ नहीं होगा, इतना मैं अश्योरेंस आपको दे सकता हूं। एक नया फैकल्टी है आपके लिए, एक नई स्ट्रीम है आपके लिए कॉमर्स, बिल्कुल डरिएगा मत, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई है। अभी आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, देयर इज कंजक्शन, there is staggering regarding your medical stream, regarding your engineering stream, but in the stream of finance, when we talk about career in finance, we have a huge scope in the coming era, right? And with this government, with the change in the policies, we have more and more requirements of chartered accountants, company secretaries, MBAs and all that. And that's why उसकी शुरुआत होती है कॉमर्स के एंट्रेंस से, that is 11th and 12th. So I appeal you, I ask you, I request you to take a proper decision that how you should take decision to choose the faculty, right guys? तो कॉमर्स जो है आपने जरूर चूज करना चाहिए, one of the best stream we have. एक और बात, हम अगर आईआईटी की बात करें या पहले जेडडब्ल्यू की एग्जाम होती थी या मेडिकल पीएमटी की बात करें दोस्तों, हमारी प्रिपरेशन तो 9, 10 से ही शुरू हो जाती थी। आजकल वो प्रिपरेशन तो 7, 8, 9, 10 से शुरू हो रही है, और हालांकि एग्जाम 12 के बाद देना है। एंड अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स में ऐसा था कि कॉमर्स है ना, देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन scenario has been changed now. Now the meritorious students of 10th having more than 90% marks, they are choosing this field of commerce, and hence the results are going up and up and up, right guys? And अगर इसकी preparation आपको करना है, I am not asking to start from 8th nor even 9th nor even 10th, लेकिन आपने सही दिशा में right from 11th इसका preparation करना शुरू कर देना चाहिए। And we are the team with whom you can really do these preparations very nicely and effectively.
कारण है। कारण क्या है? वी डोंट टीच यू इन अ फॉर्मेट बेस, वी डोंट टीच यू जस्ट लाइक नो एग्जाम ओरिएंटेड, बस एग्जाम में इतना आना इतना ही लिखना है। नो, दैट इज नॉट अवर स्ट्रेटजी। आई पर्सनली बिलीव एवरी सब्जेक्ट इज लाइक अ रोज, you have to open that subject petal by petal and then you can get that subject completely. Hence I am asking you कि हम लोग जो है बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल से, कॉन्सेप्चुअल लेवल से पढ़ाई कराते हैं, और यही फर्क पड़ता है। आप कहीं और पढ़ो और आप कहीं हमारे साथ पढ़ो। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने एक ट्रैक एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस हमने किया है कि जितने लोग सीएस में, एमबीए में स्कोर करते हैं, आईआईएम्स में जाते हैं, उन बच्चों का बेस कहां से आया हुआ है। और मैं बड़े ही गर्व से, अभिमान से आपके सामने बात रख रहा हूं दैट अवर बैच, जो 11-12 की बैच हमारी बनती है, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो 12th की बैच में से 60%, 70% स्टूडेंट्स जो है वो वेरी सॉरी, वो स्ट्रेट अवे प्रोफेशनल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो अगर 100 बच्चे हमारे बैच में पढ़ रहे हैं तो उसमें 60 बच्चे सीए, सीएस, आईआईएम से पास आउट हो जाते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, 40 to 50% स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मेरिट में आते हैं हमारे। एंड दैट्स वाई, ये मैं कोई एग्जैगरेशन वाली फिगर्स नहीं बता रहा हूं, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस बता रहा हूं। तो आप जरूर जो है इस बात पे गौर करना चाहिए। दोस्तों, कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट कुछ हमने चुने हैं, उसमें से पहला है अकाउंटेंसी। मैंने अकाउंटेंसी की बात की, सारा फाइनेंस का, अकाउंट्स का, लेखा जोखी का काम इसमें है। इससे हमको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, हमारे बिजनेस को एक सही डायरेक्शन देने के लिए सब्जेक्ट हमको काम में आता है। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, इन सबको कंसल्टेंसी जब आप करना चाहोगे फ्यूचर में, तो उसकी शुरुआत इस सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग से होगी। और ये सब्जेक्ट मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, राइट? सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट ऑन कार्ड वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक फैकल्टी। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो फैकल्टी टीम है, विथ अश्योरेंस एंड विथ अ चैलेंज, आई एम टेलिंग यू, ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है जिसके साथ आप आपका कोचिंग कर सकते हो, आपका कोचिंग ले सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट on cards we have economics, which will be taught to you by आशीष सर। हाँ, तो आशीष सर जो है, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 8 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे कॉलेजेस में सर ने पढ़ाया है, स्कूल्स में सर ने पढ़ाया है। आईसीआई के रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी है, जहां पे ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और अपनी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इनकी एब्सोल्यूट मास्टरी है। एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट को इनसे बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लाइव वर्ल्ड को इकोनॉमिकल डिसीजन से कनेक्ट करने का काम जो है वो आशीष सर करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल लेके ये आपके सामने आते हैं। एंड वेरी वर्सटाइल डायनामिक फैकल्टी, जो इनके प्रोफेशन, पैशन दोनों को संभाल के, आई मीन टू से, ये खुद एक आर्टिस्ट भी है और एक टीचर भी है, और ये जो है अपनी जिंदगी को एक सही वर्क लाइफ बैलेंस लेके जीते हैं। तो आइए मिलते हैं आशीष सर से और बात करते हैं, आशीष सर हमें क्या कहना चाहते हैं। ओवर टू आशीष सर। I'll be talking about economics. First of all, let me tell you, economics being a subject in CBSE level, or we can say at the national and international level, it's very important from your professional career point of view also. It's just not there in 12th, it is even in the next classes which you will be going for the professional studies. तो जब आप इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट अभी बेस में पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स यू स्टडी इन 11th and 12th and 11th. Before I'll talk about 11th में we start with economic development, which we have which we'll study in economics as economic development is there in some 5-6 chapters, and apart from that there is microeconomics, which is the basic economics was there. When we study this economics, we get a basic knowledge about the economy, what is economy and what exactly the aspects which we should study. और वो पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, वो जो आपको ध्यान में आएगा, वो ये है कि हमने करियर कौन सी चीज़ों में चूज करना चाहिए। व्हेन वी चूज अ करियर, वी शुड हैव अ बेसिस फॉर दैट, सो दैट दिस इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। गाइज, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सीबीएसई में इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो टॉप या रैंक में आने के लिए दिस सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
क्योंकि कैसा है, अकाउंट्स विद बीए स्टडी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपका स्कोर डिसाइड होता है. सो एंड लेट मी टेल यू, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइन है. सो उसमें जो कंटेंट है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग है, और जो इकोनॉमिक्स में आज इकोनॉमी समझने के लिए ज़रूरी होता है वो सब चीज़ें उसमें दी हुई है. गाइस, जब आप ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो ये बेसिस बनता है आपके अगले स्टडीज़ के लिए. जो अब तक मेरे स्टूडेंट्स पास आउट है, या अपने अब तक जो मैंने स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ाया है, उनके हिसाब से दिस हैज़ बीन यूजफुल फॉर देम इन द नेक्स्ट क्लासेस. जब अभी भी वो मुझे बताते हैं, फ़ोन करते हैं, दे आई गेट फ़ोन कॉल्स, आई गेट मैसेजेस, कि अब तक हमने जो इकोनॉमिक्स 12th में 11th में पढ़ा हुआ है वही इकोनॉमिक्स हमको आगे भी मदद कर रहा है. स्पेसिफिकली इन प्रोफेशनल कोर्सेज इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज देयर इन. अगर आप सीए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको सीए में इंटरमीडिएट लेवल तक इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद बीसीके इन फाउंडेशन इटसेल्फ. तो ये आपको अगले स्टडीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट शुड बी स्टडीड. बेसिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जो कई लोग समझते हैं कि बहुत अनइंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत बोरिंग होता है, थ्योरी बेस्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है. अब थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप जब कोट करेंगे तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. हमारे बहुत रूटीन एग्जाम्पल्स होते हैं. व्हेन वी टीच इन द क्लास ऑल्सो, तो स्टूडेंट्स भी जब हमको सुनते हैं तो हमको आके बताते हैं कि सर ये एग्जाम्पल्स हमको हमारी रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड है, जो सब्जेक्ट से बहुत इजी कनेक्ट करते हैं. तो ऐसी चीज़ जब होती है तो आपके जहन में बहुत दिनों तक टिकती है. एंड दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस क्लासेस. व्हेन वी विल बी यू विल बी स्टडिंग इन आवर क्लास, आपको ये सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को रिलेट करते हुए पढ़ने का मज़ा अलग आएगा. वन मोर थिंग, जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसको लिंक जब आप करेंगे सब्जेक्ट्स को या अपने टॉपिक्स को, तो उन टॉपिक्स को लिंक करते बराबर आपको सब्जेक्ट अनइंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, इसका अश्योरेंस मैं देता हूँ. क्योंकि हमने अब तक देखा है कि ये सब्जेक्ट को ऐसा देखा गया है. आई हैव बीन सीइंग कि स्टूडेंट द फर्स्ट डे दे मीट मी, एंड देन व्हेन दे स्टडी आई एम अश्योर्ड ऑफ कि उनको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है. when we study national income, when we study banking sector, when we study aggregates, when we study national aggregates, when we study international trade and policies, and when we study international pricing and foreign exchange, etc. So that becomes something very interesting these days, which is seen as a career point of view. So आपके professional career में भी इसकी मदद होती है. So ये सारा एक frame line आपको एक subject में यहाँ पे मिलता है. So this subject is very important from your career point of view. Those who have chosen commerce as a stream. Nowadays we know that many of us are turning towards commerce as a career, and that's one of the opportunity they have got when they study economics. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको ये सब्जेक्ट चाहिए. फिर आप इनफैक्ट आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चाहिए. सीए में जाएंगे आप तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लगेगा. सो उसका बेस जो सब्जेक्ट है उसका अभी 11th-12th में आपका प्रिपेयर हो जाता है. सो फॉर दैट मैटर दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल very soon in the live classes as well as in the online classes. We are available with both of them just now. As soon as the lockdown gets over, we'll be live with the face-to-face classes also. Thank you so much. See you soon. ओके तो ये थे हमारे आशीष सर, जिन्होंने आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है मार्केट में ये समझाया इकोनॉमी में, और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है आशीष सर ने आपको समझाया. दोस्तों इसके अलावा एक और सब्जेक्ट जो बहुत कोर सब्जेक्ट माना जाता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज. और बिजनेस स्टडीज ये बिजनेस वर्ल्ड का एक गेट पास है, एक गेटवे है, जिससे हम जो है वर्ल्ड में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को समझने की बात करते हैं. राइट, तो बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं वृंदा मिटकरी मैम को. वृंदा मिटकरी मैम बहुत ही इफिशिएंट टीचर है, कंप्लीट सब्जेक्ट पे कमांड लेके पढ़ाते हैं. और एक खास बात मैं बताऊं, आपको ये सब्जेक्ट घर में जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट को लिखाना, समझाना, उसको आपको लर्न करके देना और उसको प्रेजेंट कैसा करना, ये सारे टैक्टिक्स जो है वो वृंदा मैम आपको बहुत सही तरीके से समझाते हैं. तो वृंदा मैम विद द वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, शी हैज मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और वो आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज. तो सुनते हैं कुछ बातें वृंदा मैम से. हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे एंड आई होप आप लोग अपना ये लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे. एंड इस लॉकडाउन पीरियड को मोर रिसोर्सफुल बनाने के लिए हम लोग आए हैं मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी टीम आपके सामने. कमिंग टू माय सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टडीज.
जैसे ही हम लोग बिजनेस स्टडीज ये या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही डल, बोरिंग एंड ड्राई होने वाला है. माई डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू एन एश्योरेंस कि आपका ये थ्योरी सब्जेक्ट इतने सुपर्ब तरीके से मैं पढ़ा दूंगी कि आपको आज के बाद 11th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में डर नहीं लगने वाला, बिकॉज द टेक्निक्स विच वी यूज टू कन्वे द concepts to you are simply mind boggling, and this is going to help you for other theory subjects as well. और आपको सिर्फ 11th 12th में ही नहीं, आपके फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तक के आप ये सारी टेक्निक्स अपनी यूज कर सकते हो. आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ years and I have been teaching to 11th and 12th CBSE since then. My dear friends, coming to the concepts, the contents in this business studies, we would be studying management and business finance. We have one portion of management, other portion of business finance. Management में हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, ये सब कुछ पढ़ने का है. एंड उसके बाद में सोर्सेज, हाउ आर वी गोइंग टू गेट इंस्टॉल दिस बिजनेस, हाउ आर वी गोइंग टू गेट द फाइनेंसेस इन दिस बिजनेस, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर दिस, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा? पढ़ाने का तरीका सबसे पहले वुड बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी. हर एक कंसेप्ट को जब तक कि आपके दिमाग में क्लियर नहीं होता तब तक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रेजेंट दिस कंसेप्ट इन द एग्जाम. ये भी एक आर्ट है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है. हम लोग आपसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा लेते हैं, आपको लिखने का तरीका बता देते हैं ताकि आप ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाओ. अब ये तो हो गया हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जाम. नेक्स्ट टास्क जो आपका आता है वो आपको आता है कि मैम हम प्रेजेंटेशन भी सीख गए मैम, लेकिन अब हमको याद ही नहीं आता है. वी बिकम ब्लैंक ड्यूरिंग द एग्जाम्स. तो इसका एक ही तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन. ये हम लोग क्लास में ही कर लेते हैं और ये रिवाइजिंग के भी अपने टेक्निक्स होते हैं. ये रिवाइजिंग सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, उसके बाद आता है रिवाइजिंग द सब्जेक्ट विथ निमोनिक्स, चार्ट्स, माइंड मैपिंग टेक्निक्स. ये सब चीज़ें करने के बाद में आपका जो ग्रिप आता है सब्जेक्ट के ऊपर, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर एवरी थ्योरी सब्जेक्ट दैट यू प्रिपेयर. और एक बात आप लोग ये सोचते होंगे कि वाई आर वी डूइंग स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम 11th itself, 12th में देख लेंगे या आगे देख लेंगे. What happens is when you don't get a perfect coach for this, what happens is हमको पहले से ही ये सब्जेक्ट में डर लगने लग जाता है. What we adopt is एग्जाम के थोड़े दिनों पहले पढ़ने की टेक्निक्स याद कर लेते हैं एंड उसके बाद में एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलते हैं एंड देन दिस फियर गेट्स स्टैक होने लगता है. ये फियर उसके बाद हमारा हर थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा ही जाता है. सो आप लोग ये मिस्टेक ना करें, 11th से ही जुड़े हमसे ताकि आपको 11th में बेस बनेगा आपके 12th का. एंड अगर आप एक फैकल्टी के साथ एक साल कनेक्ट हो गए तो नेक्स्ट 12th जो कि बोर्ड एग्जाम्स है आपकी, वो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट जाने वाली नहीं है. नेक्स्ट मैं आती हूँ, दिस इज द टाइप ऑफ नोट्स दैट वी प्रिपेयर इन द क्लास इटसेल्फ. बट ये मेरे स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाई हैं जो मेरे गाइडेंस के अंदर बनाई गई है. सी लुक एट द, आप लोग ये देखेंगे चैप्टर का नाम और उसके नीचे इंडेक्स. इंडेक्स इज द रोड मैप विच आई हैव गिवन देम कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या आने वाला है. ये हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है. इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कलर्ड पेन्स यूज़ की गई हैं. ये कलर्ड पेन्स का भी अपना खुद का रेलेवेंस है. यहाँ पे चार्ट्स यूज़ किए गए हैं. चार्ट्स के नीचे कैसे लिखना ये कंसेप्ट्स को, ये भी बताया गया है. सी यू वुड सी आई हैव इन्हें मेरे पूरा एक जो चैप्टर है उसको एक पर्टिकुलर चार्ट में भी समराइज करके स्टूडेंट से रिवाइज करवा लेती हूँ. ऐसे भी टेक्निक्स हम लोगों ने बहुत सारी जगह यूज़ किए हुए हैं. देन दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स रिटर्न बाय द स्टूडेंट्स.
इससे आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्स तो इट वुड बी केक वॉक फॉर यू, दैट इज़ फॉर श्योर। ये अगेन एन इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का। ये भी देखिए बच्चों ने कितने सुंदर चार्ट्स में प्रेजेंट किया गया है। दिस विल हेल्प यू टू कंसेप्चुअली स्टडी, रिवाइज एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द MCQs जो हम लोग देते हैं क्लास में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हम खुद क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। दिस इज़ वर्कबुक पैटर्न, ताकि आप खुद आंसर्स नीचे लिख पाओ और एग्जाम फेयर्स तो आने ही नहीं वाला है आपको। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, इतने सालों से पढ़ाने के बाद में आई हैव टू माई किटी दीज मैनी फीडबैक्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ तकलीफ उठाई और मुझे ये सारी चीज़ें लिख के भेजी। तो आई एम सो वेरी मच ओवरवेल्म्ड एंड obliged to them कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहारा। Thanks a lot my dear students, and I am eagerly waiting to meet you all. पहले तो ऑनलाइन मोड के जरिए एंड उसके बाद once this lockdown gets over, फेस टू फेस क्लास में हम लोग ज़रूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बाय बाय। ओके तो ये थे हमारे वृंदा मैम, और वृंदा मैम ने आपको बताया सारी बातें रिगार्डिंग योर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए। अब एक सब्जेक्ट जिसका हमको हमेशा हमेशा डर रहता है, कैसे डील करें इस सब्जेक्ट से, मैं सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूं। वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं आनंद पायाड़ सर। सर MSc मैथमेटिक्स से बीएड करके रखा हुआ है, एक हार्ड कोर टीचर जो अपनी लाइफ का सबसे पहला प्यार, फर्स्ट लव मैथमेटिक्स मानता है। तो मैथमेटिक्स के प्यार करने वाले, और मैं आपको बता दूं, आप इनसे पढ़ोगे तो आप खुद भी मैथ्स के प्यार में गिर जाओगे। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं दोस्त, सो मैथ्स को सॉल्व करने की जरूरत है सही तरीके से। And I'm very true in this. I have seen students जो मैथ्स में रोते थे, लेकिन 11-12 पढ़ने के बाद they are in love with mathematics. बहुत ही शांति प्रिय और तरीके से मैथ्स पढ़ाना ये इनका जो है ये स्वभाव है, और बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में मैथ्स से लड़ाई करना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना, ये इन्होंने बखूबी निभाया है। आई हैव सीन हिम ओवर द डेकेड, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स। 14-15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज taught on different levels like 11-12 स्टेट, 11-12 CBSE, देन NEEE, नीट जो आप कहते हो, उसके बाद में JEE, वो सारी एग्जाम्स में जो है इन्होंने मैथ्स पढ़ाया हुआ है। दोस्तों मैथ्स पढ़ाने का इनका बहुत सरल तरीका है, और एक ही बात है, ये बहुत डिसिप्लिन प्रिय इंसान है, इनको डिसिप्लिन से बड़ा प्रेम है। वैसे इनकी आवाज आप कभी नहीं सुनोगे, आपको ये कभी डांटते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा मिसबिहेव किए तो फिर तो आसमान फटे जितना जो है ये अपना रौब दिखाते हैं। सो ऐसे बड़े प्यारे से हमारे आनंद सर आपके सामने आ रहे हैं, तो मिलते हैं आनंद सर से। Hello dear students, I hope everyone will be fine. My name is Anand Payar. I am teaching mathematics from 14 to 15 years to 11th, 12th CBSE boards, state boards and IIT JEE. Now just Virag sir told you about the mathematics. Mathematics जैसे नाम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या सुन लिया हमने, हमको क्या करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को आपको ऐसा लगे कि वो इजी है तो एक्चुअली में मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट ही बन जाता है। नाउ अभी जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे दिया है, डेफिनेटली आप अच्छे से पास तो हो ही जाओगे, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर लोगे। अब जब आपने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करने का सोचा है तो आपको बहुत से लोग बताएंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो हमने नहीं लेना चाहिए, या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है मैथमेटिक्स 11th और 12th का, बाकी सब्जेक्ट एक तरफ और मैथमेटिक्स एक तरफ, ऐसा लगता है क्या करे क्या नहीं, ऐसे बहुत सी दुविधाओं में इंसान फंस जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आप ये जान लो कि मैथमेटिक्स 11th और 12th का जैसा आपको लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। हमको एक प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स को डील करना पड़ता है। अगर आप उसको डील करोगे प्रॉपरली
तो डेफिनेटली वो आपको अपना बना लेगा। और मैथमेटिक्स ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको उसको स्कोर करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको तरीका पता नहीं होता, आप उसको पढ़ते जाते हो कैसे भी, और फिर आपको लगता है अरे मैंने क्या कर लिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे कैप्स एकेडमी में हम मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से डील करते हैं। हम जैसे भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप एंट्री करोगे और आपको हर दिन जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तब आपको लगने लगेगा कि मैथमेटिक्स सही में इतना डिफिकल्ट है जैसा लोग बोलते थे। डेफिनेटली नहीं। आप धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स के फ्रेंड हो जाओगे और मैथमेटिक्स आपको अपना लगने लगेगा। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि फॉर्मूलेज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसको मेमोराइज करने के लिए आपको टीचर्स ने टेक्निक्स भी बताए होंगे। तो बस इसी टेक्निक से भी 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो फॉर्मूलेज आपको याद रखना पड़ता है। टेक्निक इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू मेमोराइज द फॉर्मूले, ध्यान में रखो। नाउ अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम दिस ईयर एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट सब्जेक्ट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये साल 11th में है, अगले साल कंटिन्यू 12th में होगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको उसने क्या क्या दिया हुआ है? अप्लाइड मैथमेटिक्स में उसने दिया हुआ है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी उसने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक भी है, कैलकुलस है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी उसने दिया हुआ है। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उसने अप्लाइड मैथमेटिक्स में दे दिया है। नाउ अब ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि वो प्योर मैथमेटिक्स ले या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले, वो तो स्टूडेंट का चॉइस है। बट प्योर मैथ्स हो या अप्लाइड मैथ्स हो, हमको तो मैथ्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, प्रॉपरली उसको डील करना है, डाउट सेशन लेना है। और दोस्तों मेरे ख्याल से तो एक बात आप सुन लो कि जो स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, जिसको डाउट नहीं आते वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, या फिर आप समझ ही गए होंगे। नाउ आई नो दैट मैथमेटिक्स को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हर कोई करता है, जो मैथमेटिक्स में टॉप करता है वो भी प्रैक्टिस करता ही है, ध्यान में रखो। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं होगा। एंड इन आवर कैप्स एकेडमी मेरा तो एक ही मानना है, वी डू मोर एंड से लेस। सो जल्दी से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये हमने सुना आनंद सर के बारे में। आनंद सर ने आपको समझाया कि मैथ्स क्यों जरूरी है और मैथ्स कैसे पढ़ा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आपको अगर सीए करना है या एमबीए करना है, कैट क्रैक करना है, या आपको डीयू में जाना है, इन सब जगह जो है ऑब्वियसली आपको मैथ्स बहुत काम में आएगा। रादर मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जो लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे मैथ्स समान लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ता है, अगर आपको मैथ्स आसान जाता है तो आपको दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट एकदम आसान ही लगेगा। राइट नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, और एक और सब्जेक्ट हमारे पास है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक छोटा पोर्शन इकोनॉमिक्स का है, या जैसे आनंद सर ने अभी बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी एक पोर्शन छोटा सा जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन वो पोर्शन बड़ा काम का है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से हम, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके उसे एक सही इंटरप्रिटेशन लेके एक प्रॉपर डिसीजन देते हैं। एंड दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर करिकुलम। सो स्टैट्स पढ़ाने के लिए वी हैव अ वेरी पेशेंट टीचर, वेरी क्या कहते हैं, साइलेंट किलर, जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना के देते हैं। बहुत सिस्टमैटिक रहने वाले ये हमारे टीचर है, जो स्टैटिस्टिक्स उनका कोर सब्जेक्ट मानते हैं। ये 11-12 स्टेट में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, सीबीएसई में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशन का एंटायर स्टैटिस्टिक्स जो है ये पूरे तरीके से पढ़ाते हैं। साथ साथ में इनका लॉजिकल रीजनिंग, ये सब्जेक्ट भी बड़ा पावरफुल है। तो एक लॉजिकली बिल्ड करने वाले और लॉजिकल इंसान, लॉजिकोलॉजी वाले इंसान जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शन सर। दर्शन सर से बात करते हैं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं दर्शन सर को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शन मिटकरी। आई टीच स्टैटिस्टिक्स। मेरा एक कोर्स सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे काम में आता है। ये सब्जेक्ट नियर अबाउट हर सेक्टर में काम में आता है, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर लो, इकोनॉमिक सेक्टर लो,
एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर लो, बैंकिंग सेक्टर लो, या आपका एजुकेशन सेक्टर लो, तो ओवरऑल हर जगह स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलेंगे एज अ स्टूडेंट हमें कहाँ कहाँ पे काम में आएगा, तो हमें आपको 11th-12th सीबीएसई में भी रहता है, 11th-12th स्टेट बोर्ड में भी रहता है, प्लस कॉमर्स स्ट्रीम से जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स है लाइक सीए, सीएससीए में, उसके सारे एंट्री लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रहता है। उसके अलावा नॉट इवन एट एंट्री लेवल, अगर आप सीए परस्यू करना चाहते हो तो सीए कोर्स में फाइनल लेवल में जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है, उसमें भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के अलावा इसमें लॉजिक का भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले को खुद होके डिराइव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपने कोचिंग में आपको फॉर्मूले कैसे बनते जा रहे हैं, कैसे कैसे सीरीजेस रहते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाते हैं, एंड फॉर्मूले को कैसे हम बना सकेंगे, कैसे मॉडिफाई कर सकेंगे, उसके बारे में भी हम डेफिनेटली उसके ऊपर मास्टरी लाते हैं, सो दैट आपको कोई भी फॉर्मूला ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। अब बेसिकली रियल लाइफ में जहाँ पे सेल्स टारगेट है या फोरकास्टिंग करना है, सेल्स फोरकास्टिंग करना है या प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, इन सब में भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी यूज़ होता है। 11th लेवल में 50% सिलेबस स्टैटिस्टिक्स रहता है इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, प्लस जैसे आनंद सर ने बोला अगर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया होगा तो उस केस में भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन काफ़ी है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इट्स एक्चुअली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसा मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग बनता है उससे भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स भी इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप सही ढंग से पढ़ो तो। हमारा काम है एज ए टीचर आपका इंटरेस्ट डेवलप करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे। मेरा काम है आपका इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डेवलप करना। स्टैटिस्टिकल टूल्स आप जो भी पढ़ते जाओगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको एक बार ध्यान में आ गया तो आपका सारा स्टैटिस्टिक्स आपके दिमाग में रहेगा। सो गाइज स्टैटिस्टिक्स कैसा पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जो है कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। पहले हम एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इल्यूस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व करने को लगाऊंगा। हम हमारे क्लास में कभी सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व इन बुक्स। कुछ एकेडमी वाले सॉल्व एग्जाम्पल ही सॉल्व कराते हैं, बट ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो मैं आपसे अनसॉल्व एग्जाम्पल कराता हूँ, एंड उसमें अगर कुछ भी डाउट रहा या कोई तकलीफ गई तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट स्टैटिस्टिक्स। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, क्लासरूम में पूछ सकते हो या क्लासरूम के बाद अगर आपको कभी मूड हुआ पढ़ाई करने का, डेफिनेटली हमारे साथ पढ़ते पढ़ते आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तो कभी भी क्लासरूम के बाद भी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। सो गाइज विल बी मीटिंग सून एंड आई होप आपका करियर आपके सामने अच्छे तरीके से डेवलप होते जाएगा एंड वी विल बी लकी टू पार्ट ऑफ योर करियर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ओके तो दर्शन सर ने आपको बताया आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। और एक बात बता दूं कि मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी इज एब्सोल्युटली इक्विप्ड फॉर इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वी हैव ऑल डिजिटल एजुकेशन सिंस 4-5 years वी आर डूइंग इट। और सारे प्रकार के स्टूडियोज जो है, पर्सनल स्टूडियो, उसके बाद में हमारा ऑनलाइन स्टूडियो जो है वो भी हम ऑपरेट करते, साथ में वी हैव लाइव स्टूडियो एट अवर क्लासेस। सो वी ऑलवेज गिव यू बैकअप क्लासेस। इसका मतलब यह होता है कि मान लो जेन्युइन तरीके से, मान लो आपकी कभी तबीयत खराब हो गई या आपको कहीं जाना पड़ा, आपका कोई टूर्नामेंट है, तो उस वक्त आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे हम आपको उसका बैकअप जरूर देंगे। सो वी हैव ऑल डिजिटल क्लासेस। दोस्तों हमारे सारे फैकल्टीज के वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन गो ऑन दिस चैनल, कैप्स एकेडमी नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड ऑल these videos on our channel, right? So take demos and get your proper decision. मैं और एक बात बता दूं, सीबीएसई बैच बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये बैच शुरुआत में ऑनलाइन रहेगी और जैसे लॉकडाउन फिनिश हुआ विल हैव अ फेस टू फेस बैच इन आवर धर्मपेट प्रीमाइसेस, राइट? वैसे स्टेट बोर्ड की बैच भी हमारी शुरू होने वाली है, ये भी फिलहाल ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद फेस टू फेस जाएगी। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर सीए फाउंडेशन एंड वन मोर बैच विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ फॉर अवर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन ऑल्सो वी हैव अ फैंटास्टिक टीम विद अस। दीज आर द पीपल दे टीच सीए फाउंडेशन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मिटकरी सर वो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाते हैं, सीए इंटर में भी पढ़ाते हैं, और भी हमारे पास जबरदस्त गैंग है सीए इंटर के लिए। तो these are dedicated teachers for inter and we are the dedicated teachers for 11-12 foundation. So this way we go.
दोस्तों हमने बहुत सारी टाइमलाइंस देखी है, क्या हमने कभी पढ़ाई की टाइमलाइन देखी है? एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि आपने पढ़ाई की टाइमलाइन भी अपनी जरूर बनानी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि मान लो आप में से किसी को सीए करना है, तो क्या वो सीए कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? व्हाट आर द माइलस्टोन्स, उसके ऊपर मैंने स्लाइड रखी आपके सामने कि यू कैन प्लान योर चार्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी, या और भी कई कोर्सेज होते हैं, आप ये कर सकते हो अपने एज के 21 ईयर्स तक। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 21-22 साल का एक टारगेट रखा, तो उस टारगेट में आपकी चार्ट अकाउंटेंसी का एग्जाम या सर्टिफिकेशन या कंपनी सेक्रेटरी, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे टॉपिक्स आप, ये सारे सब्जेक्ट्स, आई मीन टू से ये सारे कोर्सेज जो है आप जो है कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे यूएस के कोर्सेज होते हैं, सीएमए, सीएफए, सीपीए, ये यूएस के कोर्सेज है। यूके का एक बहुत सुंदर कोर्स है एसीसीए कोर्स है, इनके लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। इनके लिए कुछ एलिजिबल क्रेडिट पॉइंट्स आपको अर्न करने पड़ते हैं। ये सारे गाइडेंस हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। तो आप 11th 12th इंटर फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन इंटर फाइनल, ऐसी आपकी स्टेप्स जो है आप लैडर पे चढ़ सकते हो। सो दिस इज वे यू हैव टू गो। मैंने आपको कुछ मेरिटोरियस रिजल्ट्स बताए थे शुरुआत में, मैं आपको अभी बता दूं कि रिसेंट एग्जाम नवंबर 2019 एग्जाम में वी गॉट AR 25, AR 40, AR 41 एट सीए फाउंडेशन, मतलब सीए की एंट्री लेवल के एग्जाम में। नॉट ओनली दैट, वी हैव सीए फाइनल में भी हमारे पास जो है ऑल इंडिया रैंकर है सीए गौरव चांडक। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रॉपर कोचिंग का रिजल्ट हमारे सामने आता है। दोस्तों सीएस के लिए भी वी हैव अ एब्सोल्यूट परफेक्ट वंडरफुल डेडिकेटेड टीम। जो टीम आपके सामने है, ये टीम सिर्फ सीएस के कोर्सेज को ध्यान रखती है। सीएस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले 3 लेवल की एग्जाम्स होती थी, लेकिन अभी सीएस में सिर्फ 2 लेवल की एग्जाम है, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल। लेकिन इन 2 लेवल के एग्जाम देने के लिए आपको एक एंट्री लेवल की एग्जाम देनी पड़ती है, उसको कहते हैं सीएसईईटी, सीएस entrance executive entrance test. So that is exam you can prepare. ये एग्जाम साल में 4 बार होती है। तो 12th के बाद आप सीएस की एंट्रेंस देख के, सीए का कॉम्बिनेशन बना के, ग्रेजुएशन करके, यूएस के कोर्सेज करके अपना एक प्रॉपर करियर मैप बना सकते हो। क्या, कब, कैसे, देखते रहिए। एक और बात, हमें आपको सिर्फ पुस्तकी कीड़े नहीं बनाना है। वी डोंट वांट यू टू बी बुकवर्म्स गाइज, वी हैव अ लाइफ एंड वी हैव टू लिव द लाइफ। हे आयुष्य खूप सुंदर आहे, त्याला आपण अजून सुंदर बनवायला पाहिजे। इसी थीम पे व्हाट वी डू, वी कीप ऑन आवर co-curriculum extracurricular activities for round the year, right? क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं हम? The very first thing is we ask you for the presentations. तो हमारे यहाँ 11th 12th के ही बच्चे प्रेजेंटेशन सेशंस भी देते हैं। जैसे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, इतने ही कॉन्फिडेंस से, शायद इससे भी ज्यादा हमारे 11th के बच्चे, 12th के बच्चे जो है कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो व्हाई इट इज सो? इट इज नॉट एनी कॉम्पिटिशन। यहां कौन फर्स्ट, कौन विनर, ये हम नहीं देखते। यहां हम देखते कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है। जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वैसे ही डिफरेंट इंडस्ट्री सोसाइटी से एक बहुत अच्छे लेवल पे जो पहुंच गए सक्सेसफुल लोग हैं, इनके लिए इनके गाइडेंस जो है, ये प्रोग्राम भी हम आपके लिए लाते हैं। तो संडेज में ये प्रोग्राम होते हैं, साल में 4-5 बार ये प्रोग्राम्स हम करते हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अभी भी इस संडे भी जो है गरिमा बत्रा जी का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है, जो बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हो पढ़ाई के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम भी हम करते हैं। इसके अलावा भी एक नेचर के साथ भी अपना बाउंडिंग होना चाहिए। तो नेचर बाउंडिंग के लिए जो है हम लोग एक बहुत सुंदर सा ट्रैक, किसी नेचर पे, किसी प्लेस पे हम चले जाते हैं, सारे फैकल्टीज के साथ ट्रैक करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। आपको बता दूं, ये ट्रैक हम सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जाते हैं और ये ट्रैक को एंजॉय करके आते हैं। जिस दिन स्कूल नहीं होती, डेफिनेटली हम हमारा ऐसा समय गवाते हैं। बाकी लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप नेचर के साथ मनाते हैं। तो ऐसे भी कुछ इवेंट्स जिसमें हम योगा, एक्सरसाइज, ट्रैकिंग और ये सब हम काम करते हैं। एक और बात, I definitely believe meditation is a vital way to purify mind and rejuvenate your body. तो मेडिटेशन सेशंस भी, चाहे वो ओपन एयर हो, किसी ग्राउंड में हो, किसी गार्डन में हो या हमारी क्लासरूम में हो, इसको भी हम जरूर नजरअंदाज नहीं करते। एक लास्ट बात दोस्तों, कि हम जनरली हमारे पढ़ाई का पैटर्न कैसे लगते हैं, पहले हम सीखते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहां हम एक और काम करते हैं, जहां हम आपको देते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पे हम लोग आपको पहले टास्क देते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको समझाते हैं, या उससे क्या लर्निंग हुई आपको वो समझाते हैं। तो एक नेचर बाउंड एडवेंचरस कैंप भी हर साल हम हमारे सारे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और मैं आपको बता दूं इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
रीजन क्या क्या पर्पस है? सिर्फ आपका मॉरल बूस्ट करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, आपने स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सारा आपने इनमें देखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस एडवेंचर कैंप इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। Next on card is our Teachers Day program. Teachers Day program is also very hit, so very gala program in Nagpur. और नागपुर में जो भी कॉमर्स बच्चा है वो कैप्स का टीचर्स डे प्रोग्राम जरूर जो है जानता है, समझता है, बिकॉज इट्स अ वेरी गाला प्रोग्राम जो स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करता है और स्टूडेंट के लिए होता है और स्टूडेंट ही उसमें परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम सारे इंडस्ट्री के जो टॉप के लीडर्स है या सक्सेसफुल पीपल है उनको बुलाते हैं, उनके थ्रू जो AIR चार्ट अकाउंटेंट्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्ट अकाउंटेंट्स है, अदर रैंकर्स है या जिसने कुछ सक्सेस कॉन्कर किया है, ऐसे लोगों को हम फेलिसिटेट करते हैं वहां पे और इन लोगों की स्पीचेस सुनते हैं। उसके बाद एक वंडरफुल कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे जो है डांस, ड्रामा, धूम धड़ाका, मस्ती ये सब करते हैं। तो मस्ती की पाठशाला ये हमारा जरूर पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अगर लेना है तो यू हैव टू कनेक्ट विद अस ऑन दीज लिंक्स। वी आर देयर, आवर प्रेजेंस इज देयर ऑन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। वी हैव आवर ओन साइट capsacademy.in। इस साइट पे जाके भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। आपको जो भी YouTube के वीडियोस देखना है मैं आपको बता दूं, डेमो वीडियोस आप जरूर वीडियो पे देख सकते हो। हम में से मैक्सिमम फैकल्टी के वीडियोस जो YouTube पे अवेलेबल है। एट लास्ट गाइज, you can connect with us directly on our helpline number. So this is our helpline number. You can call us and you can talk whatever you want. You can get guidance from the phone, right? If you want our numbers, you can definitely contact us. If you want any kind of career counseling or career planning for coming 4-5 years, you can talk on these numbers. और एक बात, अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है या दर्शन सर से बात करना है तो ये भी नंबर मैंने आपको फ्रीली अवेलेबल करा के दिए है। यू कैन टॉक ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। एक बात है, अगर हम सेशंस में होंगे या क्लासेस में होंगे तो आपका शायद हम कॉल नहीं उठाएंगे, आपको कॉल बैक करेंगे और बता देंगे, राइट? सो दीज आर द नंबर्स on which you can talk, you can get your tele counseling sessions, right guys? And before I call off the session, I wish you all the best for your future. We Caps Academy team, we are always with you. मैं एक बात बता दूं, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए हो या किसी से शेयर करना हो या कोई प्लानिंग करना हो आपके करियर का, डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हो। हम सारे लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी कंफ्यूजन ऑफ योर लाइफ। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। मिडकरी सर कैप्स stands with you for your building a future, right? So this is Virag Midkari signing off for today. Thank you so much. Have a good day. Bye.